सेलिब्रिटी लीग चालू है जोधपुर में और मैदान पर दर्शकों की उपस्थिति भी जैसा मैं पहले ही कहता, सुबह का माहौल काफी ज्यादा है इस समय, क्योंकि अपने चाहते स्टार्स को क्रिकेट खेलते देखना हर कोई चाहता है। और ये तैयारी होती हुई कर्नाटका बुलडोजर की पहली पारी की अच्छी खासी बढ़त है उनके पास। क्या पंजाब दे शेर दिखाएंगे कि वो शेर हैं, अपनी दहाड़ दिखाएंगे, देखना होगा, क्योंकि पहली पारी में वो कुछ कमाल कर नहीं पाए, सस्ते में आउट हो गए। और जब बारी आई गेंदबाजी की तो गेंदबाजी जरूर अच्छी की, लेकिन खराब फील्डिंग की वजह से एक अच्छा स्कोर बनाने में कामयाब हुई कर्नाटका बुलडोजर। और फिर जोश के साथ दोबारा से मैदान पर दर्शक जानते हैं ये वो मैच है जिसमें चौकों और छक्कों की बरसात होती है, बारिश होती है, और वही इस तरह के शॉट देखने आते हैं। और खासकर वो शॉट जब उनके चाहते खिलाड़ी लगाते हैं तो उनको और मजा आता है, चाहते स्टार लगाते हैं तो और मजा आता है। ये किच्चा हमेशा हर खिलाड़ी के साथ बहुत ही दोस्ताना अंदाज में बात करते हैं, प्यार करते हैं, उनको टिप्स देते हैं, लेकिन जब विकेट के पीछे ग्लव्स पहन लेते हैं तो फिर एकदम प्रोफेशनल हो जाते हैं, फिर कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। और अभी देखिए दोनों खिलाड़ी से हाथ मिला रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं। और ये बहुत ही कम देखने को मिलता है ऐसा कि अब विरोधी टीम का जो खिलाड़ी है वो आपके साथ इस तरह मिले और आपको शुभकामनाएं दे, बेस्ट ऑफ लक भले। मयूर मेहता, इनसे एकमात्र उम्मीद है, ये ऐसा खिलाड़ी है जो मैच के रुख को बदल सकता है। पहली पारी में इनका बल्ला चला नहीं था, क्या इस बार चलेगा? क्योंकि यहाँ पर एक बात है ना, इस बार गेंद नई नहीं है, गेंद थोड़ी पुरानी है। हार्डी संधू, ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं जो अच्छे कलाकार तो है ही, अच्छे सिंगर तो है ही, लेकिन क्या आज ये अपने बल्ले की टनक सुनाएंगे, क्या बल्ले की झनकार सुनाएंगे दर्शकों को? देखना होगा। सुहास मेरे साथ कॉम बॉक्स में है। शुक्रिया मनोज जी। सुनील राव करेंगे गेंदबाजी। पहले इनिंग्स में विकेट चटका चुके हैं और काफी अच्छी बाउंड्री रोकी थी इन्होंने। पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं अपने प्लेयर्स की सुनील राव, कंप्लीट टीम मैन। पहली गेंद सेकेंड इनिंग्स की पंजाब दे शेर के लिए, और वाइड के साथ शुरुआत करेंगे। बाकी सुदीप को देखिए, कोई वार्म अप डिलीवरी नहीं चाहिए थी उन्हें, तो लगा दी डाइव उन्होंने लेफ्ट की ओर और पकड़ लिया गेंद को। 8-3 रिप्ले में भी एक और बार देखेंगे हम उस डाइव को, पूरी जान झोंक बैठे थे उसमें मयूर। एक क्षण के लिए उन्होंने सोचा कि संपर्क हो जाए तो 4 रन है, संपर्क नहीं हुआ, उससे भी खुश। और ये बैकफुट पे लगी है, ये बहुत बहुत करीबी मामला था और उंगली उठ चुकी है आसमान की ओर, और इसका मतलब मयूर पहुंचेंगे पवेलियन की ओर। जी नहीं, यहां पर उन्होंने डीआरएस लिया है क्योंकि उनका मानना है गेंद प्लेड हुई है। हालांकि अक्रॉस द लाइन खेले हैं, जोरदार अपील हुई है, तुरंत अपने समय लिए बिना उंगली उठाई है, लेकिन उनका मानना है कि शायद अंदरूनी हिस्सा लगाए। अब गेंद काफी अंदर आई थी, और देखिए थर्ड अंपायर क्या सोच रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आउट है। जी हां, मयूर मेहता पहले गेंद पे वापस पवेलियन, 1 पर 1। पिछली गेंद पर संपर्क हुआ नहीं था सुहास, और इस गेंद पर संपर्क हुआ तो संपर्क हुआ बल्ले से नहीं, पैड से, जिसकी वजह से उनकी वापसी हो गई।
DRS भी लिया गया था। सुनील को पहले ही ओवर में सफलता मिल गई। फिर से दिक्कतें पंजाब ने शेर के लिए। पहले ओवर में शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि जैसा हम जानते 60 रन की बढ़त है उनके पास, कर्नाटक बुलडोजर के पास। 60 तो पहले वो बनाने हैं, और कम से कम 100 रन की बढ़त होगी, तब जाकर आप इस मैच में वापसी कर सकते हैं। तो क्या ऐसा होगा? बेनू ढिल्लन कप्तान। जैसा कि हम जानते हैं सोनू सूद इस मुकाबले में नहीं है। क्या उनकी कमी खल रही होगी सुभाषन को? बल्ले के साथ तेज प्रहार करते हैं, गेंद के साथ उस लय में कभी कभी नजर नहीं भी आए थे, तो बल्ले के साथ मैं कहूंगा कि थोड़ी सी कमी खल रही है, खासकर तब जब आप देखते हैं मयूर नहीं चले हैं दोनों ही इनिंग्स में। एक डू और डाई मैच में आप चाहते हैं कि आपका सबसे बेहतरीन बल्लेबाज रन बनाए, लेकिन मयूर आज लौटे हैं बिना कोई रन बनाए दूसरे इनिंग्स में। अब इस बार बिन्नू ढिल्लों हेलमेट लाए जरूर थे, लेकिन वो फिट नहीं हो रही। हेलमेट में मसला है। अक्सर होता है ऐसा कि आप गलत हेलमेट भी उठा ले आते हैं, कभी कभी तो आप दोनों सेम पैड पहन के आ जाते हैं, दोनों सेम हाथ के ग्लव्स ले आते हैं। सब कुछ हुआ है क्रिकेट में। आपके साथ हुआ है कभी कि आप अपना बल्ला ढूंढ रहे हैं और नेक्स्ट बैटर विन लेके जा चुका हो? अक्सर जब आप एक्साइटमेंट में होते हैं और मतलब ऐसी मूवमेंट में हो कि आप मैच जीतने की पोजीशन में हैं, तो हीट ऑफ द मोमेंट कई बार इस तरह की गलती हो जाती है। गार्ड पॉइंट ना तो अक्सर बल्लेबाज भूल जाते हैं। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक बार मेरा बल्ला विपक्षी खेमे में मिला था। चलो अच्छा है, किसी विपक्षी के काम तो आया। और यहाँ पर सवाल ये कि हेलमेट बड़ा है या सर बड़ा है जो आ नहीं रहा उनको। ट्राई किया है, रन मिला नहीं, लेकिन अब थोड़ा आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। हालांकि चेहरे पे चिंता दिखाई दे रही है। इस सोनू सूद को जवाब देना है जाकर। जी हाँ, वो भी देख रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे इस मैच को। चेहरे पे चिंता दिखाई इसलिए दे रही है क्योंकि चेहरे पे सारे इमोशंस के किंग हैं ये एक्टिंग के साथ। चिंता इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि बोर्ड पे रन नहीं दिखाई दे रहे हैं, जितने रन उतने विकेटें दिखाई दे रही हैं। ये क्या शुरुआत रही है सुनील की। आज प्रदीप को माइडस टच मिल चुका है। सोने में बदल देते हैं उन चीजों को जिनको वो छूते हैं। शायद गोल्डन स्टार गणेश के होते हुए भी ऐसी एक स्किल को पा लेना, ये काबिलियत तारीफ है। कितनी अच्छी लाइन पर गेंदबाजी हो रही है। और जो आप बता रहे हैं कई बार होता है, जैसे अभी आपने सुबह पहले वाले मैच में देखा, प्रवेश जो चाह रहे थे वो हो रहा था। गेंदबाजी की तो विकेट मिल गए, फील्डिंग के लिए गए तो अच्छी फील्डिंग करके दिखा दी, और पहली बार पहला शतक बनाया उन्होंने CCL में। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लीजिए, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लगभग यॉर्क हो गए और दूसरा झटका लग गया। अभी पहला ही ओवर चल रहा है ये, अभी तो 60 रन की लीड है। क्या इनिंग डिफीट हो जाएगी? ये ऐसा होता है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दूसरी विकेट गिरी ऐसी ओवर में। ढिल्लन बिना खाता खोले जाते हुए 2 विकेट गिर गए, 1 रन। एक रन 2 विकेट। निंजा काफी गुस्से में भी हैं निंजा, क्योंकि पिछली बार रन आउट हुए थे।
संगीत के चाहते अब यही कहेंगे कि इसी जोड़ी का इंतजार था, निंजा और हार्डी। दिक्कत यहाँ पे पंजाब के लिए यही कि दोनों नए बल्लेबाज हैं, वहां पर कोई सेट बल्लेबाज नहीं है और पिछड़ चुके हैं 60 रन से। उसके बाद इनको टारगेट सेट करना पड़ेगा, 60 तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। ओ अच्छी गेंद, स्लोअर गेंद भी थी थोड़ी, और उसके साथ ओवर को खत्म करेंगे। 1 रन 2 विकेटें।